हमारे साथ हिमराज राम बने हुए जेडीयू की तरफ से। हिमराज जी, कल जेडीयू की बैठक हुई और एक बड़ा फैसला लिया गया। नीतीश कुमार जी को एक बार फिर अध्यक्ष बना दिया गया है और नीतीश जी ने एक बार फिर उस मन से ये घोषणा कर दी कि हम एक अभियान शुरू करेंगे लोगों को जागरूक करने का, जाति आधारित जनगणना को लेकर एक बड़ा एजेंडा बनाएंगे। तो क्या यही हम ये माने कि इंडिया अलायंस की तमाम सियासी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी, जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी अगर धर्म की पॉलिटिक्स खेल रही है तो उनके पास एक ही हथियार बचा है, वो है जाति, वो है ओबीसी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करने के लिए न कोई कार्य योजना है, न कोई उनकी नीति है, न कोई उनका नियम। 9.5 साल के शासनकाल में देश की जनता ने देख लिया इस बात को। महंगाई के नाम पर चुप रहते हैं। रोजगार देने का वादा किया, रोजगार दिया नहीं, इस पर जनता सवाल करती है, वो चुप रहते हैं। महिलाओं की आबरू और अस्मिता की रक्षा करने का वादा किया, महिलाओं को रोड पर लाठी से पिटवाने का काम किया, महिलाएं न्याय मांग रही थी, न्याय नहीं दिया, इनकी बोलती बंद हो जाती है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया खड़ा करने का वादा था, वो नहीं किया, इनकी बोलती बंद हो जाती है जब इस पर लोग सवाल करते हैं। तो कोई भी वादा इन्होंने जो जनता के साथ किया है, कोई भी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। और जब जनता सवाल करती है कि मेरे साथ किए गए वादों का क्या हुआ, तो ये सीधा उन सवालों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के सवाल, नए नए सवाल पैदा करते रहते हैं। और मैं कहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड या इंडिया गठबंधन जिन मुद्दों को लेकर के आवाज बुलंद कर रही है कि देश के बेरोजगार रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, रोजगार चाहिए, बड़ा मुद्दा। देश का संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना बड़ा मुद्दा है। महंगाई देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी को यह मुद्दा दिखाई नहीं पड़ता। इंडिया गठबंधन के सामने जो देश की सबसे बड़ी चुनौती है इन मुद्दों का, वो चुनौती है सामने जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की चुनौती है। और हम उन मुद्दों पर लेकर चलना चाहते हैं और आगे देश की जनता को जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, चाहे राहुल जी चला रहे हैं, चाहे हमारा नीतीश कुमार जी चलाने जा रहे हैं, जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को बताने के लिए, जन अदालत में जाकर उनके सामने इन सवालों को रखने के लिए कि आपने वोट दिया, आपके साथ वादा हुआ, आपके साथ फल भी हुआ, अब सतर्क रह करके आपको फैसला लेना है। देश का संविधान खतरे में है, देश में रोजगार चाहिए बेरोजगारों को, देश में महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है। इन तमाम मुद्दों पर काम करना है और तमाम मुद्दों पर जनता के भी जो लोग आंख पर पट्टी बांध के रखे हैं, उन पट्टी को खोलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो बेशर्म की तरह, मैं कहता हूं कि बेशर्म की तरह जो उनके प्रवक्ता बोलते हैं, उनके नेता चिल्लाते हैं, जनता के वोट से सरकार बनाते हो और शर्म नहीं आती, उसी जनता को ठगते हो और उसको उठा दिखाते हो, उनके समस्याओं से करना चाहते हो। लेकिन हिमराज जी, ठीक है, हो गया आपका। हिमराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जो हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, आपने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, सर्वे कराया, लेकिन बीजेपी ने देखिए ना, आज अयोध्या में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो जो एयरपोर्ट है उसका नाम उन्होंने महर्षि वाल्मीकि रख दिया है। मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी तो उन्होंने मुख्यमंत्री ओबीसी बना दिया है। तो आप अभी सिर्फ मुद्दे उठा रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि देखिए हमने तो रिजल्ट दे दिया, हमने तो, ये तो सिर्फ विपक्ष जो है ओबीसी ओबीसी करता रहता है, हम तो मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हम तो एयरपोर्ट जो है वो दलितों के नाम पे बना रहे हैं। तो दलितों के नाम पर बना रहे हैं। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो चल रही थी पूर्व से, बाबूजी सर में लगा हुआ था जगजीवन राम के सामने, इन्हें पसंद नहीं आया। और दलितों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना थी, प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में 100 बेड का छात्रावास का निर्माण करना था। भारतीय जनता पार्टी को ये रास नहीं आया, उन्होंने आनंद फानन में। ललन सिंह क्यों रास नहीं आया आपको? एक सवाल ये भी है, ललन सिंह क्यों रास की बात करते हैं। 8 क्लास की बच्चों को, 1 से लेकर 8वीं क्लास की बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी। हिमराज जी, ललन सिंह क्यों रास नहीं आए? ये भी तो बिहार की जनता पूछ रही होगी ना
कि अच्छे से वो अपना कार्यकाल चला रहे थे, एकदम से आपने उनको हटा दिया? ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, काम नहीं करना है। ललन सिंह को आपने हटाया, इसमें बीजेपी का क्या रोल? अरे अरे हम तो कहते हैं कि रोजगार की जब बात आती है तो इनके मंत्री कहते हैं कि हमने 9.5 साल में 7,22,311 लोगों को नौकरी दे दी, और हम कहते हैं कि हमने तो एक झटके में। ठीक है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कल जो ये पूरा ड्रामा हुआ है, ललन सिंह को हटाया गया है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी तो जनता तक पहुंचनी चाहिए ना।